हमने चूंकि जितने लोकल बॉडीज हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो शहरी हैं चाहे गांव की हैं, उनको जितना ज़्यादा स्वतंत्रता ऑटोनॉमी दी जा सके वो दे रहे हैं। फंड्स उनके निर्धारित कर दिए गए हैं, बल्कि जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी के फंड्स अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने थे आज निर्देश दे दिया उनको कि पिछले सारे फंड्स 31 मार्च से पहले सब रिलीज हो जाएं और आगे आने वाले जो भी इस प्रकार के पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में कैसे जाएं इसका प्रबंध हम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा उनको जाता है वो भी सीधा उनको जाना शुरू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही जाता है। अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम वो करें, इस नाते से उनको पूरी छूट है। कुछ योजनाएं जो एक पार्टिसिपेटरी तरीके से एक सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से हम करेंगे, उसमें योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे 75% 25% की कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। खास करके एक योजना के लिए आज ही हमने 200 करोड़ रुपया रिलीज किया है। ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता, चाहे वह ई ऑटो हो, चाहे वहाँ छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारियों का विषय हो, उस खाद को ले जाकर के कहीं डंप करने की बात हो, उसका जो पिट्स बनाने की बात है, वहाँ कंपोस्ट करके उस खाद को बेचने की बात है। ऐसा एक प्रोजेक्ट आज मोटे रूप से क्लियर किया है। इसकी प्लानिंग बना करके 31 मार्च के तुरंत बाद ये 200 करोड़ रुपया जिन गाँव ने योजना बनाई उनको रिलीज हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जो और एक योजना बनाई है जो गाँव में कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े गाँव में जिनमें कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, ऐसे गांव के लिए एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर करने का भी हमने प्रस्ताव मंगाए हैं। गांव से जो प्रस्ताव भेजेंगे तो सबसे पहले ऐसे 80 गांव के अंदर और लगभग 200 करोड़ रुपया जिस पर खर्च आएगा, 2.5 करोड़ रुपया प्रति गांव के प्रति कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, उसको भी सैंक्शन किया है। गांव से प्रस्ताव मांगेंगे कि 5000 से बड़ी आबादी के जहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहाँ की पंचायतें एक कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजें। हम अपने विधायकों को भी कहेंगे कि वो भी उन गाँव से प्रस्ताव लेकर के आएँ ताकि उनको हम और ये मंजूरी दे सकें। 200 करोड़ रुपया इसके लिए भी रिजर्व किया है। धन्यवाद। आज की काफी अहम बैठक है क्योंकि योजनाओं को अमली जामा फैलाने के लिए, उनको और गति देने के लिए सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम की अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो गई। सरकारी योजनाओं को किस तरह से और तेजी लाई जाए, योजनाओं का फायदा आम लोगों को मिले, इस बात को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई और योजनाओं को लेकर बातचीत हुई कि किस तरह से योजनाओं को और भी ज्यादा तेजी से गति दी जाए, आम लोगों को फायदा मिले। तमाम योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। इसमें जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर, सीएम की अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो गई। काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। योजनाओं को गति देने पर मंथन हुआ कि किस तरह से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, गांवों तक पहुंचाया जाए, योजनाओं का फायदा आम लोगों को मिले। इसको लेकर अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा की और कहा कि जो योजनाएं सरकारी पहुंच रही हैं, मकसद सरकार का यह है कि इन योजनाओं के जरिए विकास होना चाहिए, आम लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिले। इसी को लेकर मंथन हुआ कि कैसे और भी बेहतर तरीके से इन योजनाओं को चालू करें और जहां खामियां, कमी है उसको दूर किया जाए और लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जाए। अधिकारियों के साथ बैठक की और समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों से उनके जिले के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में भी बातचीत और चर्चा की गई। तो बड़ी खबर आज की है, चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। गांवों में बनेंगे कम्युनिटी सेंटर। सीएम ने कहा कि गांवों का विकास करना बहुत जरूरी है। सरकार ने ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। सीएम ने कहा कि ग्राम लेवल पर अगर विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा। इसीलिए फोकस गांव में कर रही है हरियाणा की सरकार, ताकि गांव का अगर विकास होगा तो फिर किसानों का, गरीबों का